हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल YBF बाय योगराशन के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके BSTC अपन कहें कि PTT में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, पेडागोजी होता है, उसमें आपका काम आता है LSRW का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला। तो LSRW का फुल फॉर्म होता है, पहले से पहले अपन उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसको बोलते हैं अपन आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और आपका आता है रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर? जिसमें सबसे पहले सीरीज आती है, यूनिट आती है आपकी फर्स्ट, जिसमें होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग का टॉपिक आपका ऐसे क्लियर करूंगा जैसे इसके बाद में आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगातार बने रहें, क्लिप्स के माध्यम से भी अपन इसको समझेंगे और इसी के साथ में अपन समझेंगे इसको टेक्स्ट के माध्यम से भी। तो चलिए बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली काम पर फोकस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपना आता है लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि लिसनिंग होता क्या है, आखिरकार लिसनिंग है क्या, लिसनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। लिसनिंग को अपन हिंदी में बोलते हैं आपका सुनना। क्लियर? अब इसी के साथ में आपके सामने लिख रखा है लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स, यानी लिसनिंग का मतलब है जो ध्वनियों को प्राप्त करना। इन दी वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वार्ता के दौरान जो शब्द काम में आते हैं उनको प्राप्त करना। डिकोडिंग साउंड्स, यानी जो भी डिकोड के जरिए जो आपकी साउंड होती है उनको प्राप्त करना। द लिसनिंग इज द स्किल, यानी जो सुनना है वो अपने आप में एक कला है। ईयर्स आर द ऑर्गन्स एंड दैट रिसीव द फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ ऑफ द ब्रेन। क्लियर? इसके साथ में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है आपका लिसनिंग प्रोसेस, कि आखिरकार लिसनिंग प्रोसेस होती क्या है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी, अब लिसनिंग प्रोसेस कैसे संभव होगी उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी सोर्स होता है, उसमें से साउंड पैदा होती है, उसके बाद में क्या होता है, कोई भी बंदा बोलता है उस चीज़ को, उसके बाद में जो भी आपका डिकोडर होता है यानी लिसनर, पहले कहीं सोर्स से आवाज़ उत्पन्न हुई, किसी ने बोला, वो हो गया आपका इनकोडर, और उसके बाद में डिकोडर होता है उसको सुनने वाला। क्लियर हुआ? इसके साथ में बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज आपका आता है कि लिसनिंग्स 3 स्टेजेस, यानी कि अब बात करते हैं कि भाई लिसनिंग की कितनी स्टेज होती है, तो वो होती है आपकी 3, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका इनपुट। इनपुट यानी अंदर की तरफ ग्रहण करने के लिए, ठीक है, वो डिकोडिंग में आ गया। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस है आपकी, सेकंड नंबर पे है आपका प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझना, यानी आपने किस चीज़ के बारे में कुछ भी सुना, उसके बाद में उस चीज़ को प्रोसेस किया, उस चीज़ को समझा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट, उसी चीज़ को अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स के जरिए। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आपने कहीं से सुनी, उसके बाद में उस चीज़ को समझा, और उसके बाद में कोई भी आपसे उस चीज़ के बारे में पूछता है, आप उस चीज़ का आउटपुट देते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? इसके साथ में आपका नेक्स्ट चलता है अब यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिसनिंग के प्रकार आते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका कैजुअल लिसनिंग, जिसको अपन हिंदी में बोल देते हैं आपका आकस्मिक सुनना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन समझते हैं, और डेफिनेशन के साथ में होता क्या है ये, व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग, यानी कि जब भी हम किसी को या कुछ भी हम सुनते हैं उसके बारे में, विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, यानी कोई भी उसमें विशेष उद्देश्य नहीं छिपा रहता, अपन उस चीज़ के बारे में सुनते हैं, इट्स कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। ठीक है, ये अपना आकस्मिक होता है। सेकंड आता है अपने पास में फोकस्ड लिसनिंग, यानी इसके ऊपर क्या होता है कि अपन किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं और पूरे तौर तरीके से उस चीज़ को सुनते हैं, तो वहाँ पे अपना लागू होता है आपका फोकस्ड लिसनिंग। जैसे इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग, वी पे मच अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, यानी कोई भी अपने सामने कुछ भी कह रहा है, अपन उस बात को पूरे फोकस के साथ में सुनते हैं, तो वो आता है अपना फोकस्ड लिसनिंग के अंदर। क्लियर हुआ? अब इसके साथ में बात करते हैं। सो अपने टाइप्स क्लियर हो चुके हैं, और उसके बाद में आता है अपना कि सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, जो भी आपकी लिसनिंग की स्किल्स होती हैं और उनमें भी सब कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट नंबर आता है आपके सामने आपका डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड्स। क्लियर? सेकंड है आपका रिकॉग्नाइजिंग यूजेज ऑफ स्ट्रेस। थर्ड आता है आपका अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन पैटर्न्स। क्लियर? 4 नंबर आता है आपका इंटर पेरेंटिंग। अब इसके साथ में आपका आता है नेक्स्ट नंबर की एक्टिविटीज ऑफ लिसनिंग। आखिरकार अपन कहें कि लिसनिंग की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला नंबर होता है आपका सिंपल सॉन्ग्स। कोई भी अपन सिंपल सॉन्ग सुनते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल पोइम्स, कोई भी पोइम आप सर्च करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं, सुनते हैं, वो सारा इसके अंडर में आता है। थर्ड नंबर आता है आपका रीडिंग बाय द टीचर, यानी टीचर अपने सामने कोई भी चीज़ बोलता है
तो अपन उस चीज़ को सुनते हैं, वो उस चीज़ के अंदर आता है प्रोसेस। ग्रुप एक्टिविटीज़, अपन समूह में बैठे होते हैं और समूह के दौरान अपनी जो भी बातें होती हैं, अपन एक दूसरे की बातें सुनते हैं, वो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। लैंग्वेज गेम्स, यानी कि अपन लैंग्वेज के कोई भी गेम्स खेलते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो इससे रिलेटेड होते हैं। डायलॉग्स, डिस्कशन, डिबेट, ड्रामा एंड शॉर्ट प्लेज। क्लियर? बात कर लेते हैं इसके बारे में नेक्स्ट नंबर पे कि अब भाई इसमें टीचिंग एड कौन कौन सी होती हैं। वो हो सकते हैं आपके ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, और थर्ड नंबर आपका आता है जैसे रेडियो, फोर नंबर टेलीविजन, फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स। बात करते हैं कि भाई ये कैसे कैसे होते हैं। टेप रिकॉर्डर कोई भी बजता है, उसकी आवाज़ अपने को पता लगती है। रेडियो बजता है, उसकी साउंड अपने पास आती है। टेलीविजन, उसको अपन सुनते हैं और देखते भी हैं, ठीक है। तो उसमें आपका लिसनिंग प्रोसेस चालू है। अब इसके साथ गाइज अपना स्पीकिंग। आखिरकार स्पीकिंग क्या चीज़ होती है। स्पीकिंग, मान लीजिए अपन कोई भी चीज़ बोलते हैं, वो सारी की सारी स्पीकिंग प्रोसेस होती है, जिसको अक्सर अपन हिंदी में स्पीकिंग को बोलना कहते हैं। अब बोलना क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी की सारी आपके सामने मैंने आई मीन दैट डिस्प्ले कर दिया है। जैसे अब चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं। स्पीकिंग मीन्स mastery of using sounds in order to convert them into the meaningful message. Speaking is a productive skill because the user has to form the speech. Clear? सेकेंड है, इसी के साथ में आई मीन दैट इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है। इट इज़ ट्रू दैट द फैकल्टी ऑफ स्पीच इज ए नेचुरल गिफ्ट। यानी नेचुरल गिफ्ट किस तरीके से है, अपन काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी हैं जो बोल नहीं सकते और कुछ परसेंट है जो बोल सकते हैं, तो अपन इसको प्राकृतिक गिफ्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? बात कर लेते हैं कि भाई इसकी सब स्किल्स कौन कौन सी होती हैं स्पीकिंग की। तो उनमें आता है फर्स्ट नंबर आपका आर्टिकुलेट साउंड। क्लियर? सेकंड आता है आपका प्रोड्यूस इंटोनेशन पैटर्न्स। थर्ड नंबर आता है आपका मैनिपुलेट द यूज ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? अब इसी के साथ में जैसे अपना लिसनिंग एक्टिविटीज थी, इसी टाइप से आता है आपका स्पीकिंग एक्टिविटीज। व्हाट आर द स्पीकिंग एक्टिविटीज, यानी स्पीकिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट नंबर आता है आपका ड्रिल्स। इसको अपन बोले तो अपन दूसरे तरीके से बोल भी सकते हैं। ड्रिल्स को अपन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी कह सकते हैं। क्लियर? सेकेंड नंबर आता है आपका लैंग्वेज गेम्स। थर्ड नंबर आता है आपका इनफॉर्मल टास्क। फोर नंबर आता है आपका रोल प्ले। और फाइव नंबर आता है आपका एक्शन सॉन्ग्स। सिक्स नंबर आता है आपका स्टोरी टेलिंग। सेवन नंबर आता है आपका राइम्स। और एट नंबर आता है आपका डायलॉग्स। नाइन नंबर आता है आपका कम्युनिकेशन गेम्स। क्लियर? ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं आपकी स्पीकिंग एक्टिविटीज के, यानी अपन कहें कि उनके पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं। इससे पहले अपने पढ़ा था सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग्स। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपने सामने कि भाई आखिरकार सर अब बता दिए जाए कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमें ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहिए। तो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारे अनुसार सजेशन में कि राइट 3 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की जो 3 अपन कहें कि अवस्थाएं या उनके स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में लिखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, व्हाट इज मेड बाय लिसनिंग। आखिरकार सुनने का मतलब क्या होता है। क्लियर? थर्ड नंबर ले सकते हैं आप आपका राइट द सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग की सब स्किल्स। फोर नंबर है आपके सामने राइट द एक्टिविटीज ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की अपन कहें कि एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। जैसे स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आएंगे अब इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपकी 9 जो एक्टिविटीज़ थी स्पीकिंग की, जिनमें से जैसे मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल था आपका, लैंग्वेज गेम्स था, इनफॉर्मल टास्क था, रोड प्ले, एक्शन सॉन्ग्स, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, डायलॉग, कम्युनिकेशन गेम्स। क्लियर? अब इसके साथ में ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में। तो लगातार चैनल पर बने रहें और इसी के साथ में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाते हैं आपसे। रीडिंग और राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। और भी अन्य सब्जेक्ट के आपको वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहें तथा साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड से और बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस होगा, वो सारा हम इस पर डालते रहेंगे। आपका इंग्लिश हो चाहे अनदर सब्जेक्ट्स हो, आपका बोले तो आपका अपन कह सकते हैं आपका टीचिंग एंड लर्निंग, जो भी आपका होगा सारा का सारा सिलेबस हम आपको बताएंगे। और उसके साथ में हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पर।